उनके विचारों को शुद्ध कर दे। उन्हें अपनी शांति दे जो सारी समझ से परे है। हे प्रभु, अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तू उनके दिल को जोड़ दे। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है प्रभु, उन्हें प्रेम का अनुभव करा। हे यीशु, तू हमारा चंगाई देने वाला है, तू हमारा उद्धार करने वाला है। आज हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। प्रभु, हर सुनने वाले के शरीर में नई ताकत भर दे, उनकी हड्डियों को मजबूत कर दे, उनके खून को शुद्ध कर दे, उनके अंगों को नया कर दे। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, चंगाई हो, मुक्ति हो, शांति हो, नई ताकत हो। हे प्रभु, उनके जीवन में जो भी बीमारी लंबे समय से है आज वो खत्म हो जाए। जो डॉक्टरों ने कहा कि ठीक नहीं हो सकता, प्रभु तू आज चमत्कार कर दे, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे पिता, तेरी पवित्र आत्मा अभी हर सुनने वाले को छुए, तेरी उपस्थिति उन्हें भर दे। उनके सिर से लेकर पांव तक तेरी चंगाई बहती रहे। हे प्रभु, उन्हें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक चंगाई भी दे। उनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर दुख दूर हो जाए। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अभी चंगा कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जो मांगते हैं वे पाते हैं। प्रभु, हर सुनने वाला गवाही देगा कि तूने उन्हें चंगा किया है। Creativity deserves to be उनका जीवन rewarded. तेरी That's why महिमा the के लिए YouTube Partner Program उपयोग। offers more. हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू अच्छा है और तेरी दया सदा की है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अच्छा परमेश्वर है और तू अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, उनके जीवन में अपनी आशीषों की वर्षा कर दे। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को आशीष देता है और उन्हें शांति देता है। आज मैं हर सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे, तेरा हाथ हमेशा उनके ऊपर रहे। उनके घर को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके काम को आशीष दे, उनकी मेहनत
को आशीष दे। हे प्रभु, जहां कहीं भी कमी है उसे अपनी भरपूरी से भर दे। जहां निराशा है उसे आशा से भर दे। जहां डर है उसे विश्वास से भर दे। हे पिता, उनके जीवन के हर क्षेत्र में तेरी भलाई दिखाई दे। प्रभु, उनके आने जाने में आशीष दे। उनके उठने बैठने में आशीष दे। उनके हर कदम को तू निर्देशित कर। हे प्रभु, उनके काम में उन्नति दे। उनके जीवन में सफलता दे। उनके हाथों के काम को सफल कर। जो भी कार्य वे करें वो फलदायी हो। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाला तेरी शांति से भर जाए। उनके दिल में खुशी भर दे। उनके मन में संतोष भर दे। हे पिता, अगर कोई संघर्ष में है उसे विजय दे। अगर कोई इंतजार कर रहा है उसे अच्छा उत्तर दे। अगर कोई परेशान है उसे राहत दे। प्रभु, उनके जीवन के बंद दरवाजे खोल दे। और जो दरवाजे उनके लिए ठीक नहीं है उन्हें बंद कर दे। हे प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे और सही निर्णय लेने की क्षमता दे। उनके जीवन को सही दिशा दे। हे पिता, उनके शरीर को स्वस्थ रख। उन्हें हर बीमारी से बचा। उनके परिवार को सुरक्षित रख। हर बुरी शक्ति से उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ उनके जीवन में आशीष हो। उनके घर में शांति हो। उनके काम में सफलता हो। उनके दिल में खुशी हो। हे यीशु, तेरी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहे। तेरी कृपा उन्हें हर दिन संभाले। प्रभु, उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दे। हर परिस्थिति में उन्हें सहारा दे। हे पिता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। उनकी इच्छाओं को पूरा कर जो तेरी इच्छा के अनुसार है। उनके जीवन को गवाही बना दे। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनका भविष्य उज्जवल कर दे। उनके जीवन में नई शुरुआत दे। नई उम्मीद दे। प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति को आशीष दे। उनके घर में कभी कमी ना होने दे। उन्हें उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। हे पिता, उनके रिश्तों को आशीष दे। उनके परिवार में प्रेम और एकता बना। हर झगड़ा खत्म हो जाए। हर गलत फहमी दूर हो जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करे। हर दिन उन्हें सिखाए। उन्हें संभाले। उन्हें आगे बढ़ाए। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि आज से उनके जीवन में नई आशीषें शुरू हो रही हैं। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं। सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते
क्योंकि तू योग्य है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने उन्हें आज का दिन देखने के लिए जीवित रखा। धन्यवाद कि तूने उनकी सांसों को संभाला, उनके परिवार को सुरक्षित रखा और हर परिस्थिति में उनके साथ रहा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर उस छोटी और बड़ी आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। भोजन के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद और सबसे बढ़कर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। हे यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। धन्यवाद कि तेरे लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली, नई शुरुआत मिली और अनंत जीवन का वादा मिला। प्रभु, आज हम अपने पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद उस समय के लिए जब हम कमजोर थे और तूने हमें ताकत दी। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम टूटे हुए थे और तूने हमें संभाला। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम अकेले थे और तू हमारे साथ खड़ा रहा। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन दरवाजों के लिए जो तूने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो तूने बंद किए, क्योंकि तू जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रभु, जो लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में तेरी शांति भर दे। उनके दिल से हर चिंता, हर डर, हर बोझ को हटा दे। हम धन्यवाद करते हैं आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखता है। हे प्रभु, अगर किसी के जीवन में बीमारी है, हम धन्यवाद करते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी के जीवन में कमी है, हम धन्यवाद करते हैं कि तू सब जरूरतों को पूरा करने वाला है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में रखा है। आज हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं हर परिस्थिति में, हर समय में। हे प्रभु, हमें एक ऐसा दिल दे जो हमेशा आभारी रहे। हमें सिखा के हम हर दिन तेरा धन्यवाद करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।
हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु सुबह के लिए, धन्यवाद दोपहर के लिए, धन्यवाद रात के लिए, धन्यवाद हर सांस के लिए। हे यीशु तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी आशा है और तू ही हमारी शांति है। प्रभु जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके जीवन को आशीष दे, उनके घर को शांति से भर दे, उनके दिल को खुशी से भर दे। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है, हम विश्वास करते हैं कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और हम धन्यवाद करते हैं उस उत्तर के लिए जो आने वाला है। हे पिता, आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरा नाम सदा ऊंचा हो, तेरी महिमा सदा होती रहे। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू आज भी अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, आज हम तेरे अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा हर सुनने वाले के जीवन में उतर आए। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा अभी इस समय हर एक व्यक्ति को छुए, उनके सिर से लेकर पांव तक तेरा अभिषेक बहने लगे। हे यीशु, तेरा वचन कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज हम उसी सामर्थ्य की प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हर सुनने वाले को अपनी आत्मा से भर दे, उनके जीवन को नई आग से भर दे। जहाँ ठंडापन है वहाँ आग भर दे, जहाँ कमजोरी है वहाँ ताकत भर दे, जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति भर दे। हे प्रभु, तेरा अभिषेक हर बंधन को तोड़ दे, हर जंजीर टूट जाए, हर अंधकार दूर हो जाए, हर रुकावट हट जाए। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाला तेरी आत्मा से भर जाए, उनके जीवन में नई भूख और प्यास पैदा कर, तेरे लिए, तेरे वचन के लिए। हे पिता, उन्हें पवित्र बना, उनके दिल को शुद्ध कर, हर पाप से उन्हें दूर कर, हर गलत आदत से उन्हें मुक्त कर। हे प्रभु, तेरा अभिषेक उन्हें नई दिशा दे, उनके कदमों को सही रास्ते पर चला,
उन्हें अपने उद्देश्य में ले जा। हे पिता, उनके जीवन में अपने आत्मा के वरदानों को प्रकट कर, उन्हें ज्ञान दे, समझ दे, भविष्यवाणी का वरदान दे, चंगाई का वरदान दे, सेवा करने का दिल दे। हे प्रभु, तेरा अभिषेक उन्हें उपयोग करे तेरी महिमा के लिए। हे यीशु, मैं घोषणा करता हूं, तेरा अभिषेक अभी उतर रहा है, तेरी आग अभी जल रही है, तेरी सामर्थ्य अभी काम कर रही है। हे पिता, हर सुनने वाले के जीवन को बदल दे, उन्हें एक नया इंसान बना दे, उनके अंदर एक नया हृदय दे। हे प्रभु, उनके अंदर आत्मिक शक्ति भर दे। जब वे प्रार्थना करें तो आग हो, जब वे वचन पढ़ें तो समझ हो, जब वे सेवा करें तो सामर्थ्य हो। हे पिता, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में स्थिर हो जाए। वे हर दिन तेरे साथ चले, तेरी आवाज को पहचाने। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक उन्हें हर बुराई से बचाए, हर शैतानी योजना विफल हो जाए, हर हमला असफल हो जाए। हे यीशु, तेरा लहू उन्हें ढांप ले, तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर हो। हे पिता, तेरी आत्मा उन्हें सिखाए, उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें संभाले। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक उनके परिवार तक भी पहुंचे, उनके घर में शांति हो, उनके घर में प्रेम हो, उनके घर में तेरी उपस्थिति हो। हे पिता, उनके जीवन को एक गवाही बना दे, जहां भी वे जाएं, तेरी रोशनी वहां चमके। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अपने लोगों को खाली नहीं छोड़ता, तू उन्हें भरता है, तू उन्हें उपयोग करता है। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज हर सुनने वाला तेरे अभिषेक को अनुभव कर रहा है, उनके अंदर नई आग जल रही है, उनके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू योग्य है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पालनहार है और तू अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम उनके जीवन में समृद्धि, उन्नति और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि तू हमें आशीष देना चाहता है और हमें बढ़ाना चाहता है।
प्रभु हर सुनने वाले के जीवन में तेरी भरपूरी आ जाए। जहाँ कमी है वहाँ भरपूरता आ जाए। जहाँ रुकावट है वहाँ रास्ता खुल जाए। जहाँ संघर्ष है वहाँ सफलता आ जाए। हे प्रभु उनके काम को आशीष दे। उनके व्यवसाय को आशीष दे। उनकी नौकरी को आशीष दे। जो भी वे अपने हाथों से करे उसमें उन्नति हो, उसमें सफलता हो। हे पिता उनके लिए नए अवसर खोल दे। नए दरवाजे खोल, नई राहें बना, नई संभावनाएं पैदा कर। हे प्रभु उनकी आर्थिक स्थिति को आशीष दे। उनके घर में कभी कमी न हो। उनकी जरूरतें पूरी होती रहे। उन्हें उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन से हर कर्ज का बोझ हट जाए। हर आर्थिक बंधन टूट जाए। हर रुकावट दूर हो जाए। हे प्रभु उन्हें बुद्धि दे कि वे अपने धन को सही तरीके से उपयोग करें। उन्हें समझ दे कि वे सही निर्णय ले सकें। हे यीशु मैं घोषणा करता हूँ समृद्धि आए, उन्नति आए, आशीष आए, भरपूरता आए। हे पिता उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे। उनकी मेहनत रंग लाए। उनके सपने पूरे हों। हे प्रभु उनके परिवार को आशीष दे। उनके बच्चों को आशीष दे। उनके घर में शांति और आनंद बना रहे। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हर दिन तेरे और करीब आए। क्योंकि सच्ची समृद्धि तेरे साथ चलने में है। हे प्रभु उन्हें सिर्फ धन ही नहीं बल्कि शांति, खुशी और संतोष भी दे। उनका दिल आभारी बना। हे पिता उनके जीवन को एक गवाही बना दे। लोग देखें कि तू उनके साथ है। हे प्रभु उनकी आय बढ़ा। उनके खर्च को संभाल। उन्हें समझदारी दे। हे यीशु हर सुनने वाले के जीवन में नई शुरुआत कर। जहाँ सब कुछ रुका हुआ है वहाँ गति ला। जहाँ अंधकार है वहाँ उजाला ला। हे पिता मैं विश्वास करता हूँ कि आज से उनके जीवन में नई आशीषें शुरू हो रही है। हे प्रभु उनके जीवन में तेरी अनुग्रह की वर्षा हो। वे आगे बढ़े, वे सफल हो, वे फलदायी हो। हे यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी खाली नहीं छोड़ता। हे पिता हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्रेम का परमेश्वर है और तू अपने लोगों के घरों को शांति और आनंद से भरना चाहता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें और उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम उनके घरों में शांति, प्रेम और आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, उनके घर में तेरी उपस्थिति आ जाए, हर कमरे में तेरी शांति भर जाए। जहाँ झगड़ा है वहां शांति आ जाए, जहाँ तनाव है वहां सुकून आ जाए, जहाँ दूरी है वहां प्रेम आ जाए। हे प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, पति और पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा दे, माता पिता और बच्चों के बीच आदर और सम्मान बना दे, भाई बहनों के बीच एकता और मेल मिलाप ला दे। हे पिता, हर गलत फहमी दूर हो जाए, हर कड़वाहट खत्म हो जाए, हर दिल को नरम कर दे, हर मन को शांत कर दे। हे प्रभु, उनके घर में आनंद भर दे, हंसी खुशी और संतोष उनके जीवन का हिस्सा बन जाए। हे पिता, अगर कोई परिवार टूटने की कगार पर है, प्रभु उसे बचा ले। अगर कोई रिश्ते में दर्द है, प्रभु उसे चंगा कर दे। हे यीशु, तू शांति का राजकुमार है। आज हम तेरी शांति को हर घर में आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु, हर घर को अपने प्रेम से ढक ले, उनके घर में तेरी सुरक्षा बनी रहे, हर बुरी शक्ति दूर हो जाए। हे पिता, मैं घोषणा करता हूँ, हर घर में शांति हो, हर दिल में प्रेम हो, हर परिवार में आनंद हो। हे प्रभु, उनके घर को आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे। हे पिता, उनके परिवार को एक साथ रख, उन्हें एक दूसरे का सहारा बना, उन्हें एक दूसरे के लिए आशीष बना। हे प्रभु, उनके घर में तेरी पवित्र आत्मा का वास हो, हर दिन वे तेरे साथ समय बिताएं, तेरे वचन को समझें, तेरे मार्ग पर चले। हे पिता, अगर किसी के घर में चिंता है, प्रभु उसे शांति में बदल दे। अगर किसी के घर में दुख है, उसे खुशी में बदल दे। अगर किसी के घर में डर है, उसे विश्वास में बदल दे। हे प्रभु, उनके घर में नई शुरुआत कर, पुरानी बातों को भुला दे। नई बातें शुरू कर। हे यीशु,
हर सुनने वाले के परिवार को तेरे प्रेम में बांध दे। हे पिता, उनके घर को एक गवाही बना दे। लोग देखें और कहें, ये घर परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। हे प्रभु, उनके घर में कभी भी प्रेम की कमी ना हो। हर दिन वे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को माफ करे और एक दूसरे से प्रेम करे। हे पिता, उनके परिवार को हर संकट से बचा, हर बीमारी से बचा, हर परेशानी से बचा। हे प्रभु, उनके घर में आशीष की वर्षा कर। वे बढ़े, वे खुश रहें, वे शांति में रहे। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारे घरों को आशीष देता है। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज से हर सुनने वाले के घर में शांति और आनंद बढ़ेगा। हे प्रभु, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू अपने लोगों को हर बंधन से छुड़ाने वाला है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम उनके जीवन में छुटकारे और स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरी पवित्र उपस्थिति अभी हर सुनने वाले को घेर ले। तेरी सामर्थ्य उन्हें छू ले। हे यीशु, तूने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम उसी सत्य को ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, जहां भी कोई बंधन है उसे तोड़ दे। जहां भी कोई कैद है उसे खोल दे। जहां भी कोई अंधकार है वहां प्रकाश ला दे। हे पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर डर टूट जाए, हर चिंता दूर हो जाए, हर बंधन समाप्त हो जाए। हे प्रभु, जो लोग मानसिक बोझ, तनाव और दबाव में हैं, उन्हें अभी मुक्त कर दे। उनके मन को शांति दे, उनके दिल को हल्का कर दे। हे पिता, अगर कोई बुरी आदतों में बंधा हुआ है, उसे आज आजाद कर दे। हर गलत लत, हर बुरी संगति, हर नकारात्मक प्रभाव अभी यीशु के नाम में टूट जाए। हे प्रभु, जो लोग आत्मिक बंधनों में हैं, उन्हें अपनी शक्ति से मुक्त कर दे। हर बुरी शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाए, हर अंधकार का काम रुक जाए। हे यीशु, तेरा लहू हर सुनने वाले को ढांप ले।
तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर हो। हे पिता, मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारा हो, स्वतंत्रता हो, शांति हो, नई शुरुआत हो। हे प्रभु, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आज विजय दे। जो बार बार गिरते हैं, उन्हें स्थिरता दे। जो कमजोर हैं, उन्हें ताकत दे। हे पिता, उनके जीवन से हर जंजीर टूट जाए, हर बंद दरवाजा खुल जाए। हे प्रभु, उनके दिल को चंगा कर, उनके मन को नया कर, उन्हें एक नई सोच दे। हे यीशु, आज हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। हर सुनने वाला तेरी सामर्थ्य को अनुभव करे। हे पिता, उन्हें अपने प्रेम से भर दे, ताकि वे डर से नहीं बल्कि विश्वास से जिए। हे प्रभु, उनके जीवन में तेरी शांति बनी रहे। उन्हें कभी पीछे न देखने दे, उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। हे पिता, उनके जीवन को एक गवाही बना दे। वे कहें कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से उनका जीवन बदल जाए। पुरानी बातें खत्म हो जाएं, नई बातें शुरू हो जाएं। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमें स्वतंत्र करता है। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू अपने बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम तेरी पवित्र आत्मा से भरने की प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरी उपस्थिति अभी हर सुनने वाले को घेर ले। तेरी महिमा उन पर उतर आए। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं। और हमें भर दे। हमारे दिल को भर दे, हमारे मन को भर दे, हमारी आत्मा को भर दे। हे प्रभु, जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति भर दे। जहाँ सूखापन है वहाँ अपनी ताजगी भर दे। जहाँ अंधकार है वहाँ अपना प्रकाश भर दे। हे पवित्र आत्मा, आज हमें नई आग से भर दे। हमारे अंदर तेरी आग जल उठे, हमारे अंदर तेरी शक्ति बहने लगे। हे प्रभु, हर सुनने वाले को अपने आत्मा से भर दे।
उनके जीवन में नई भूख और प्यास दे। तेरे लिए, तेरे वचन के लिए हे पिता, हमारे दिल को शुद्ध कर, हमारे विचारों को नया कर, हर पाप को दूर कर, हर गलत आदत को हटा दे। हे पवित्र आत्मा, हमें सही रास्ता दिखा, हमारे कदमों को निर्देशित कर, हमें सच्चाई में चलना सिखा। हे प्रभु, हमें अपनी आवाज सुनना सिखा। हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे। हे पिता, हमारे अंदर अपने आत्मा के वरदानों को प्रकट कर, हमें सेवा करने का दिल दे, हमें प्रेम करने का दिल दे। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर फल उत्पन्न कर, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हे प्रभु, हमें हर दिन तेरे साथ चलना सिखा, हमें अपने मार्ग पर बनाए रख। हे पिता, हर सुनने वाले के जीवन को बदल दे, उन्हें एक नया इंसान बना दे, उनके अंदर एक नई शुरुआत कर। हे प्रभु, जब वे प्रार्थना करें तो तेरी उपस्थिति महसूस करें, जब वे वचन पढ़ें तो समझ पाए, जब वे सेवा करें तो सामर्थ्य अनुभव करें। हे पवित्र आत्मा, उन्हें कभी खाली न रहने दे, हर दिन उन्हें भरता रहे। हे प्रभु, उनके जीवन से हर डर दूर कर, उन्हें विश्वास से भर दे। हे पिता, तेरी शांति उन्हें भर दे, तेरा आनंद उन्हें भर दे। हे प्रभु, उनके घर को अपनी उपस्थिति से भर दे, उनके परिवार को आशीष दे। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, हाँ, और हमारे जीवन में निवास कर। हमें मार्गदर्शन दे, हमें सिखा, हमें संभाल। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज हर सुनने वाला तेरी पवित्र आत्मा से भर रहा है, उनके अंदर नई आग जल रही है, उनके जीवन में नई शक्ति आ रही है। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पालनहार है और तू अपने बच्चों को आशीष देता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है और जो विश्वास के साथ दशमांश और भेंट दे रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, उनके इस विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि जो तुझे देता है तो उसे आशीष देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु,
उनके जीवन में अपनी आशीषों के द्वार खोल दे, आकाश के झरोखे खोल दे और उन पर इतनी आशीष बरसा कि उनके पास रखने के लिए जगह न रहे। हे प्रभु, उनकी हर भेंट को स्वीकार कर। जो उन्होंने प्रेम से दिया है उसे तू अपने राज्य के लिए उपयोग कर। हे पिता, उनके घर को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर। हे प्रभु, उनके जीवन से हर कमी को दूर कर। जहां भाव है वहां भरपूरता ला, जहां चिंता है वहां शांति ला। हे पिता, मैं घोषणा करता हूं, आशीष हो, भरपूरता हो, उन्नति हो, कमी न हो। हे प्रभु, उनकी आय को बढ़ा, उनके काम को सफल कर। जो भी वे अपने हाथों से करें उसमें आशीष दे। हे पिता, उनके जीवन में नए अवसर खोल, नई राहें बना। हे प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर, हर कर्ज को खत्म कर, हर आर्थिक बोझ को हटा। उन्हें बुद्धि दे कि वे अपने धन का सही उपयोग करें। उन्हें एक अच्छा प्रबंधक बना। उन्हें उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। उनकी भेंट को कई गुना करके उन्हें वापस दे। उनके जीवन में ऐसी आशीष दे जो लोगों को आश्चर्य में डाल दे। हे प्रभु, उनके दिल को हमेशा देने के लिए तैयार रख। उन्हें उदार बना। हे पिता, उनके जीवन को एक गवाही बना दे। लोग देखें कि दशमांश और भेंट देने से कैसे आशीष आती है। हे प्रभु, उनके बच्चों को आशीष दे। उनके भविष्य को सुरक्षित कर। हे पिता, उनके घर में कभी भी रोटी, कपड़ा और जरूरतों की कमी ना हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी भेंट व्यर्थ न जाए, हर बीज फल लाए। हे पिता, उनके जीवन में 33 गुना, 6 गुना और 100 गुना फल आए। हे प्रभु, उनकी रक्षा कर, हर बुरी शक्ति से उन्हें बचा। हे पिता, उनके जीवन में शांति दे, आनंद दे, संतोष दे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू देने वालों को प्रेम करता है। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज से उनके जीवन में नई आशीषें शुरू हो रही हैं। हे प्रभु, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
कि तू जीवित परमेश्वर है और तू आज भी चंगाई देने वाला है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू उनके जीवन को जानता है। तू उनके हर दर्द, हर बीमारी, हर परेशानी को देखता है। हे यीशु, तूने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं अपने दर्द के साथ, अपनी कमजोरी के साथ, अपने टूटे हुए दिल के साथ। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी चंगाई की शक्ति अभी हर सुनने वाले पर उतरे। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें अभी छू ले। जहां कहीं भी बीमारी है, मैं यीशु के नाम में आदेश देता हूं कि वो अभी चली जाए। हर दर्द, हर सूजन, हर कमजोरी अभी यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हे प्रभु, जो लोग शरीर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अभी चंगा कर दे। अगर किसी को बुखार है, प्रभु, उसे अभी ठीक कर दे। अगर किसी को दिल की बीमारी है, तेरे स्पर्श से उसका दिल नया हो जाए। अगर किसी को कैंसर है, प्रभु, तेरी सामर्थ्य से हर बुरी कोशिका नष्ट हो जाए। अगर किसी को सांस लेने में परेशानी है, प्रभु, उनके फेफड़ों को अभी मजबूत कर दे। अगर किसी को दर्द है, प्रभु, तेरी शांति उस दर्द को दूर कर दे। हे यीशु, तेरे घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। आज हम उसी वचन पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, डर, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उन्हें अपनी शांति से भर दे। हर डर अभी निकल जाए, हर चिंता अभी खत्म हो जाए, हर भारीपन अभी हल्का हो जाए। हे पिता, उनके मन को नया कर दे, उनके विचारों को शुद्ध कर दे, उन्हें अपनी शांति दे जो सारी समझ से परे है। हे प्रभु, अगर किसी का दिल टूटा हुआ है, तू उनके दिल को जोड़ दे। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, प्रभु, उन्हें प्रेम का अनुभव करा। हे यीशु, तू हमारा चंगाई देने वाला है, तू हमारा उद्धार करने वाला है। आज हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। प्रभु, हर सुनने वाले के शरीर में नई ताकत भर दे, उनकी हड्डियों को मजबूत कर दे, उनके खून को शुद्ध कर दे, उनके अंगों को नया कर दे। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, चंगाई हो, मुक्ति हो, शांति हो, नई ताकत हो। हे प्रभु, उनके जीवन में जो भी बीमारी लंबे समय से है, आज वो खत्म हो जाए। जो डॉक्टरों ने कहा कि ठीक नहीं हो सकता, प्रभु, तू आज चमत्कार कर दे, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे पिता, तेरी पवित्र आत्मा अभी हर सुनने वाले को छुए।
तेरी उपस्थिति उन्हें भर दे। उनके सिर से लेकर पांव तक तेरी चंगाई बहती रहे। हे प्रभु, उन्हें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक चंगाई भी दे। उनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर दुख दूर हो जाए। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अभी चंगा कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जो मांगते हैं वे पाते हैं। प्रभु, हर सुनने वाला गवाही देगा कि तूने उन्हें चंगा किया है। उनका जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोग हो। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अच्छा है और तेरी दया सदा की है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अच्छा परमेश्वर है और तू अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, उनके जीवन में अपनी आशीषों की वर्षा कर दे। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को आशीष देता है और उन्हें शांति देता है। आज मैं हर सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे, तेरा हाथ हमेशा उनके ऊपर रहे। उनके घर को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके काम को आशीष दे, उनकी मेहनत को आशीष दे। हे प्रभु, जहां कहीं भी कमी है उसे अपनी भरपूरी से भर दे। जहां निराशा है उसे आशा से भर दे। जहां डर है उसे विश्वास से भर दे। हे पिता, उनके जीवन के हर क्षेत्र में तेरी भलाई दिखाई दे। प्रभु, उनके आने जाने में आशीष दे, उनके उठने बैठने में आशीष दे, उनके हर कदम को तू निर्देशित कर। हे प्रभु, उनके काम में उन्नति दे, उनके जीवन में सफलता दे, उनके हाथों के काम को सफल करे। जो भी कार्य वे करें वो फलदायी हो। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाला तेरी शांति से भर जाए। उनके दिल में खुशी भर दे, उनके मन में संतोष भर दे। हे पिता, अगर कोई संघर्ष में है उसे विजय दे। अगर कोई इंतजार कर रहा है उसे अच्छा उत्तर दे। अगर कोई परेशान है उसे राहत दे। प्रभु, उनके
उनके जीवन के बंद दरवाजे खोल दे। और जो दरवाजे उनके लिए ठीक नहीं है उन्हें बंद कर दे। हे प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे और सही निर्णय लेने की क्षमता दे। उनके जीवन को सही दिशा दे। हे पिता, उनके शरीर को स्वस्थ रख, उन्हें हर बीमारी से बचा। उनके परिवार को सुरक्षित रख, हर बुरी शक्ति से उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ उनके जीवन में आशीष हो। उनके घर में शांति हो, उनके काम में सफलता हो, उनके दिल में खुशी हो। हे यीशु, तेरी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहे। तेरी कृपा उन्हें हर दिन संभाले। प्रभु, उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दे। हर परिस्थिति में उन्हें सहारा दे। हे पिता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। उनकी इच्छाओं को पूरा कर जो तेरी इच्छा के अनुसार है। उनके जीवन को गवाही बना दे। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनका भविष्य उज्जवल कर दे। उनके जीवन में नई शुरुआत दे, नई उम्मीद दे। प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति को आशीष दे। उनके घर में कभी कमी ना होने दे। उन्हें उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। हे पिता, उनके रिश्तों को आशीष दे। उनके परिवार में प्रेम और एकता बना। हर झगड़ा खत्म हो जाए, हर गलत फहमी दूर हो जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करे, हर दिन उन्हें सिखाए, उन्हें संभाले, उन्हें आगे बढ़ाए। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि आज से उनके जीवन में नई आशीषें शुरू हो रही हैं। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू योग्य है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनके जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने उन्हें आज का दिन देखने के लिए जीवित रखा। धन्यवाद कि तूने उनकी सांसों को संभाला, उनके परिवार को सुरक्षित रखा और हर परिस्थिति में उनके साथ रहा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर उस छोटी और बड़ी आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। भोजन के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद और सबसे बढ़कर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। हे यीशु, धन्यवाद कि
तूने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। धन्यवाद कि तेरे लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली, नई शुरुआत मिली और अनंत जीवन का वादा मिला। प्रभु, आज हम अपने पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद उस समय के लिए जब हम कमजोर थे और तूने हमें ताकत दी। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम टूटे हुए थे और तूने हमें संभाला। धन्यवाद उस समय के लिए जब हम अकेले थे और तू हमारे साथ खड़ा रहा। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन दरवाजों के लिए जो तूने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो तूने बंद किए, क्योंकि तू जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रभु, जो लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में तेरी शांति भर दे। उनके दिल से हर चिंता, हर डर, हर बोझ को हटा दे। हम धन्यवाद करते हैं आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखता है। हे प्रभु, अगर किसी के जीवन में बीमारी है, हम धन्यवाद करते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी के जीवन में कमी है, हम धन्यवाद करते हैं कि तू सब जरूरतों को पूरा करने वाला है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में रखा है। आज हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं हर परिस्थिति में, हर समय में। हे प्रभु, हमें एक ऐसा दिल दे जो हमेशा आभारी रहे। हमें सिखा के हम हर दिन तेरा धन्यवाद करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु सुबह के लिए, धन्यवाद दोपहर के लिए, धन्यवाद रात के लिए, धन्यवाद हर सांस के लिए। हे यीशु, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी आशा है और तू ही हमारी शांति है। प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके जीवन को आशीष दे, उनके घर को शांति से भर दे, उनके दिल को खुशी से भर दे। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और हम धन्यवाद करते हैं उस उत्तर के लिए जो आने वाला है। हे पिता, आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरा नाम सदा ऊंचा हो, तेरी महिमा सदा होती रहे। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू आज भी अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, आज हम तेरे अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा हर सुनने वाले के जीवन में उतर आए। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा अभी इस समय हर एक व्यक्ति को छुए, उनके सिर से लेकर पांव तक तेरा अभिषेक बहने लगे। हे यीशु, तेरा वचन कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज हम उसी सामर्थ्य की प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हर सुनने वाले को अपनी आत्मा से भर दे, उनके जीवन को नई आग से भर दे। जहाँ ठंडापन है वहाँ आग भर दे, जहाँ कमजोरी है वहाँ ताकत भर दे, जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति भर दे। हे प्रभु, तेरा अभिषेक हर बंधन को तोड़ दे, हर जंजीर टूट जाए, हर अंधकार दूर हो जाए, हर रुकावट हट जाए। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाला तेरी आत्मा से भर जाए, उनके जीवन में नई भूख और प्यास पैदा कर, तेरे लिए, तेरे वचन के लिए। हे पिता, उन्हें पवित्र बना, उनके दिल को शुद्ध कर, हर पाप से उन्हें दूर कर, हर गलत आदत से उन्हें मुक्त कर। हे प्रभु, तेरा अभिषेक उन्हें नई दिशा दे, उनके कदमों को सही रास्ते पर चला, उन्हें अपने उद्देश्य में ले जा। हे पिता, उनके जीवन में अपने आत्मा के वरदानों को प्रकट कर, उन्हें ज्ञान दे, समझ दे, भविष्यवाणी का वरदान दे, चंगाई का वरदान दे, सेवा करने का दिल दे। हे प्रभु, तेरा अभिषेक उन्हें उपयोग करे तेरी महिमा के लिए। हे यीशु, मैं घोषणा करता हूं, तेरा अभिषेक अभी उतर रहा है, तेरी आग अभी जल रही है, तेरी सामर्थ्य अभी काम कर रही है। हे पिता, हर सुनने वाले के जीवन को बदल दे, उन्हें एक नया इंसान बना दे, उनके अंदर एक नया हृदय दे। हे प्रभु, उनके अंदर आत्मिक शक्ति भर दे। जब वे प्रार्थना करें तो आग हो, जब वे वचन पढ़ें तो समझ हो, जब वे सेवा करें तो सामर्थ्य हो। हे पिता, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में स्थिर हो जाए, वे हर दिन तेरे साथ चले, तेरी आवाज को पहचाने। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक उन्हें हर बुराई से बचाए, हर शैतानी योजना
योजना विफल हो जाए, हर हमला असफल हो जाए। हे यीशु तेरा लहू उन्हें ढांप ले, तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर हो। हे पिता तेरी आत्मा उन्हें सिखाए, उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें संभाले। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक उनके परिवार तक भी पहुँचे, उनके घर में शांति हो, उनके घर में प्रेम हो, उनके घर में तेरी उपस्थिति हो। हे पिता उनके जीवन को एक गवाही बना दे, जहाँ भी वे जाएं तेरी रोशनी वहाँ चमके। हे यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अपने लोगों को खाली नहीं छोड़ता, तू उन्हें भरता है, तू उन्हें उपयोग करता है। हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज हर सुनने वाला तेरे अभिषेक को अनुभव कर रहा है, उनके अंदर नई आग जल रही है, उनके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। हे पिता हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू योग्य है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पालनहार है और तू अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करता है। हे प्रभु जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आज हम उनके जीवन में समृद्धि, उन्नति और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता तेरा वचन कहता है कि तू हमें आशीष देना चाहता है और हमें बढ़ाना चाहता है। प्रभु हर सुनने वाले के जीवन में तेरी भरपूरी आ जाए, जहां कमी है वहाँ भरपूरता आ जाए, जहां रुकावट है वहां रास्ता खुल जाए, जहाँ संघर्ष है वहां सफलता आ जाए। हे प्रभु उनके काम को आशीष दे, उनके व्यवसाय को आशीष दे, उनकी नौकरी को आशीष दे। जो भी वे अपने हाथों से करे उसमें उन्नति हो, उसमें सफलता हो। हे पिता उनके लिए नए अवसर खोल दे, नए दरवाजे खोल, नई राहें बना, नई संभावनाएं पैदा कर। हे प्रभु उनकी आर्थिक स्थिति को आशीष दे, उनके घर में कभी कमी न हो, उनकी जरूरतें पूरी होती रहे। उन्हें उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन से हर कर्ज का बोझ
बोझ हट जाए, हर आर्थिक बंधन टूट जाए, हर रुकावट दूर हो जाए। हे प्रभु उन्हें बुद्धि दे कि वे अपने धन को सही तरीके से उपयोग करें, उन्हें समझ दे कि वे सही निर्णय ले सकें। हे यीशु, मैं घोषणा करता हूँ, समृद्धि आए, उन्नति आए, आशीष आए, भरपूरता आए। हे पिता, उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे, उनकी मेहनत रंग लाए, उनके सपने पूरे हों। हे प्रभु, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके घर में शांति और आनंद बना रहे। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हर दिन तेरे और करीब आए, क्योंकि सच्ची समृद्धि तेरे साथ चलने में है। हे प्रभु, उन्हें सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि शांति, खुशी और संतोष भी दे। उनका दिल आभारी बना। हे पिता, उनके जीवन को एक गवाही बना दे, लोग देखें कि तू उनके साथ है। हे प्रभु, उनकी आय बढ़ा, उनके खर्च को संभाल, उन्हें समझदारी दे। हे यीशु, हर सुनने वाले के जीवन में नई शुरुआत कर, जहाँ सब कुछ रुका हुआ है, वहाँ गति ला, जहाँ अंधकार है, वहाँ उजाला ला। हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से उनके जीवन में नई आशीषें शुरू हो रही है। हे प्रभु, उनके जीवन में तेरी अनुग्रह की वर्षा हो, वे आगे बढ़े, वे सफल हो। वे फलदायी हो। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है। तू हमें कभी खाली नहीं छोड़ता। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्रेम का परमेश्वर है और तू अपने लोगों के घरों को शांति और आनंद से भरना चाहता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें और उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम उनके घरों में शांति, प्रेम और आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, उनके घर में तेरी उपस्थिति आ जाए, हर कमरे में तेरी शांति भर जाए। जहाँ झगड़ा है वहाँ शांति आ जाए, जहाँ तनाव है वहाँ सुकून आ जाए, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम आ जाए। हे प्रभु, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, पति और पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा दे, माता पिता और बच्चों के बीच आदर और सम्मान बना दे,
भाई बहनों के बीच एकता और मेल मिलाप ला दे। हे पिता, हर गलत फहमी दूर हो जाए, हर कड़वाहट खत्म हो जाए, हर दिल को नरम कर दे, हर मन को शांत कर दे। हे प्रभु, उनके घर में आनंद भर दे। हंसी खुशी और संतोष उनके जीवन का हिस्सा बन जाए। हे पिता, अगर कोई परिवार टूटने की कगार पर है, प्रभु उसे बचा ले। अगर कोई रिश्ते में दर्द है, प्रभु उसे चंगा कर दे। हे यीशु, तू शांति का राजकुमार है। आज हम तेरी शांति को हर घर में आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु, हर घर को अपने प्रेम से ढक ले। उनके घर में तेरी सुरक्षा बनी रहे, हर बुरी शक्ति दूर हो जाए। हे पिता, मैं घोषणा करता हूँ, हर घर में शांति हो, हर दिल में प्रेम हो, हर परिवार में आनंद हो। हे प्रभु, उनके घर को आशीष दे। उनकी जरूरतों को पूरा कर। उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे। हे पिता, उनके परिवार को एक साथ रख। उन्हें एक दूसरे का सहारा बना। उन्हें एक दूसरे के लिए आशीष बना। हे प्रभु, उनके घर में तेरी पवित्र आत्मा का वास हो। हर दिन वे तेरे साथ समय बिताएं, तेरे वचन को समझे, तेरे मार्ग पर चले। हे पिता, अगर किसी के घर में चिंता है, प्रभु उसे शांति में बदल दे। अगर किसी के घर में दुख है, उसे खुशी में बदल दे। अगर किसी के घर में डर है, उसे विश्वास में बदल दे। हे प्रभु, उनके घर में नई शुरुआत कर। पुरानी बातों को भुला दे, नई बातें शुरू कर। हे यीशु, हर सुनने वाले के परिवार को तेरे प्रेम में बांध दे। हे पिता, उनके घर को एक गवाही बना दे। लोग देखें और कहें, ये घर परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। हे प्रभु, उनके घर में कभी भी प्रेम की कमी ना हो। हर दिन वे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को माफ करे और एक दूसरे से प्रेम करे। हे पिता, उनके परिवार को हर संकट से बचा, हर बीमारी से बचा, हर परेशानी से बचा। हे प्रभु, उनके घर में आशीष की वर्षा कर। वे बढ़े, वे खुश रहे, वे शांति में रहे। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारे घरों को आशीष देता है। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज से हर सुनने वाले के घर में शांति और आनंद बढ़ेगा। हे प्रभु, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू अपने लोगों को हर बंधन से छुड़ाने वाला है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम उनके जीवन में छुटकारे और स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरी पवित्र उपस्थिति अभी हर सुनने वाले को घेर ले। तेरी सामर्थ्य उन्हें छू ले। हे यीशु, तूने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम उसी सत्य को ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, जहां भी कोई बंधन है उसे तोड़ दे। जहां भी कोई कैद है उसे खोल दे। जहां भी कोई अंधकार है वहां प्रकाश ला दे। हे पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। हर डर टूट जाए, हर चिंता दूर हो जाए, हर बंधन समाप्त हो जाए। हे प्रभु, जो लोग मानसिक बोझ, तनाव और दबाव में हैं, उन्हें अभी मुक्त कर दे। उनके मन को शांति दे, उनके दिल को हल्का कर दे। हे पिता, अगर कोई बुरी आदतों में बंधा हुआ है, उसे आज आजाद कर दे। हर गलत लत, हर बुरी संगति, हर नकारात्मक प्रभाव अभी यीशु के नाम में टूट जाए। हे प्रभु, जो लोग आत्मिक बंधनों में हैं, उन्हें अपनी शक्ति से मुक्त कर दे। हर बुरी शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाए, हर अंधकार का काम रुक जाए। हे यीशु, तेरा लहू हर सुनने वाले को ढांप ले। तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर हो। हे पिता, मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारा हो, स्वतंत्रता हो, शांति हो, नई शुरुआत हो। हे प्रभु, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आज विजय दे। जो बार बार गिरते हैं उन्हें स्थिरता दे। जो कमजोर हैं, उन्हें ताकत दे। हे पिता, उनके जीवन से हर जंजीर टूट जाए, हर बंद दरवाजा खुल जाए। हे प्रभु, उनके दिल को चंगा कर, उनके मन को नया कर, उन्हें एक नई सोच दे। हे यीशु, आज हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। हर सुनने वाला तेरी सामर्थ्य को अनुभव करे। हे पिता, उन्हें अपने प्रेम से भर दे, ताकि वे डर से नहीं बल्कि विश्वास से जिए। हे प्रभु, उनके जीवन में तेरी शांति बनी रहे। उन्हें कभी पीछे न देखने दे, उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। हे पिता, उनके जीवन को एक गवाही बना दे। वे कहें कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से उनका जीवन बदल जाए। पुरानी बात
बातें खत्म हो जाएं, नई बातें शुरू हो जाएं। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें स्वतंत्र करता है। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू अपने बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज हम तेरी पवित्र आत्मा से भरने की प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरी उपस्थिति अभी हर सुनने वाले को घेर ले, तेरी महिमा उन पर उतर आए। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं। और हमें भर दे, हमारे दिल को भर दे, हमारे मन को भर दे, हमारी आत्मा को भर दे। हे प्रभु, जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति भर दे। जहाँ सूखापन है वहाँ अपनी ताजगी भर दे। जहाँ अंधकार है वहाँ अपना प्रकाश भर दे। हे पवित्र आत्मा, आज हमें नई आग से भर दे। हमारे अंदर तेरी आग जल उठे, हमारे अंदर तेरी शक्ति बहने लगे। हे प्रभु, हर सुनने वाले को अपने आत्मा से भर दे। उनके जीवन में नई भूख और प्यास दे। तेरे लिए, तेरे वचन के लिए। हे पिता, हमारे दिल को शुद्ध कर, हमारे विचारों को नया कर। हर पाप को दूर कर, हर गलत आदत को हटा दे। हे पवित्र आत्मा, हमें सही रास्ता दिखा, हमारे कदमों को निर्देशित कर। हमें सच्चाई में चलना सिखा। हे प्रभु, हमें अपनी आवाज सुनना सिखा। हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे। हे पिता, हमारे अंदर अपने आत्मा के वरदानों को प्रकट कर, हमें सेवा करने का दिल दे। हमें प्रेम करने का दिल दे। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर फल उत्पन्न कर। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हे प्रभु, हमें हर दिन तेरे साथ चलना सिखा। हमें अपने मार्ग पर बनाए रख। हे पिता, हर सुनने वाले के जीवन को बदल दे, उन्हें एक नया इंसान बना दे, उनके अंदर एक नई शुरुआत कर। हे प्रभु, जब वे प्रार्थना करें
तो तेरी उपस्थिति महसूस करें, जब वे वचन पढ़े तो समझ पाए, जब वे सेवा करें तो सामर्थ्य अनुभव करें। हे पवित्र आत्मा, उन्हें कभी खाली न रहने दे, हर दिन उन्हें भरता रहे। हे प्रभु, उनके जीवन से हर डर दूर कर, उन्हें विश्वास से भर दे। हे पिता, तेरी शांति उन्हें भर दे, तेरा आनंद उन्हें भर दे। हे प्रभु, उनके घर को अपनी उपस्थिति से भर दे, उनके परिवार को आशीष दे। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं। हाँ, और हमारे जीवन में निवास कर, हमें मार्गदर्शन दे, हमें सिखा, हमें संभाल। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज हर सुनने वाला तेरी पवित्र आत्मा से भर रहा है। उनके अंदर नई आग जल रही है, उनके जीवन में नई शक्ति आ रही है। हे पिता, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पालनहार है और तू अपने बच्चों को आशीष देता है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है और जो विश्वास के साथ दशमांश और भेंट दे रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, उनके इस विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि जो तुझे देता है तू उसे आशीष देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु, उनके जीवन में अपनी आशीषों के द्वार खोल दे, आकाश के झरोखे खोल दे और उन पर इतनी आशीष बरसा कि उनके पास रखने के लिए जगह न रहे। हे प्रभु, उनकी हर भेंट को स्वीकार कर, जो उन्होंने प्रेम से दिया है उसे तू अपने राज्य के लिए उपयोग कर। हे पिता, उनके घर को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर। हे प्रभु, उनके जीवन से हर कमी को दूर कर। जहां अभाव है वहां भरपूर ताला, जहां चिंता है वहां शांति ला। हे पिता, मैं घोषणा करता हूं, आशीष हो, भरपूरता हो, उन्नति हो, कमी न हो। हे प्रभु, उनकी आय को बढ़ा, उनके काम को सफल कर। जो भी वे अपने हाथों से करें उसमें आशीष दे। हे पिता, उनके जीवन में नए अवसर खोल, नई राहें बना। हे प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर, हर कर्ज को खत्म कर, हर आर्थिक बोझ को हटा। उन्हें
कि वे अपने धन का सही उपयोग करें, उन्हें एक अच्छा प्रबंधक बना। हे प्रभु, उन्हें उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना। हे पिता, उनकी भेंट को कई गुना करके उन्हें वापस दे। उनके जीवन में ऐसी आशीष दे जो लोगों को आश्चर्य में डाल दे। हे प्रभु, उनके दिल को हमेशा देने के लिए तैयार रख। उन्हें उदार बना। हे पिता, उनके जीवन को एक गवाही बना दे। लोग देखें कि दशमांश और भेंट देने से कैसे आशीष आती है। हे प्रभु, उनके बच्चों को आशीष दे। उनके भविष्य को सुरक्षित कर। हे पिता, उनके घर में कभी भी रोटी, कपड़ा और जरूरतों की कमी ना हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी भेंट व्यर्थ न जाए, हर बीज फल लाए। हे पिता, उनके जीवन में 33 गुना, 6 गुना और 100 गुना फल आए। हे प्रभु, उनकी रक्षा कर। हर बुरी शक्ति से उन्हें बचा। हे पिता, उनके जीवन में शांति दे, आनंद दे, संतोष दे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू देने वालों को प्रेम करता है। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज से उनके जीवन में नई आशीषें शुरू हो रही हैं। हे प्रभु, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और सारा धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और तू आज भी चंगाई देने वाला है। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू उनके जीवन को जानता है। तू उनके हर दर्द, हर बीमारी, हर परेशानी को देखता है। हे यीशु, तूने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं अपने दर्द के साथ, अपनी कमजोरी के साथ, अपने टूटे हुए दिल के साथ। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी चंगाई की शक्ति अभी हर सुनने वाले पर उतरे। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें अभी छू ले। जहां कहीं भी बीमारी है, मैं यीशु के नाम में आदेश देता हूं कि वो अभी चली जाए। हर दर्द, हर सूजन, हर कमजोरी अभी यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हे प्रभु, जो लोग शरीर की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अभी चंगा कर दे। अगर किसी को बुखार है, प्रभु, उसे अभी ठीक कर दे। अगर किसी को दिल की बीमारी है, तेरे स्पर्श से उसका दिल नया हो जाए।
अगर किसी को कैंसर है, प्रभु तेरी सामर्थ्य से हर बुरी कोशिका नष्ट हो जाए। अगर किसी को सांस लेने में परेशानी है, प्रभु उनके फेफड़ों को अभी मजबूत कर दे। अगर किसी को दर्द है, प्रभु तेरी शांति उस दर्द को दूर कर दे। हे यीशु, तेरे घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। आज हम उसी वचन पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, डर, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उन्हें अपनी शांति से भर दे। हर डर अभी निकल जाए, हर चिंता अभी खत्म हो जाए, हर भारीपन अभी हल्का हो जाए। हे पिता, उनके मन को नया कर दे, उनके विचारों को शुद्ध कर दे, उन्हें अपनी शांति दे जो सारी समझ से परे है। हे प्रभु, अगर किसी का दिल टूटा हुआ है, तू उनके दिल को जोड़ दे। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, प्रभु उन्हें प्रेम का अनुभव करा। हे यीशु, तू हमारा चंगाई देने वाला है, तू हमारा उद्धार करने वाला है। आज हम विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। प्रभु, हर सुनने वाले के शरीर में नई ताकत भर दे, उनकी हड्डियों को मजबूत कर दे, उनके खून को शुद्ध कर दे।